परम पिता परमात्मा का स्मरण, भावना, समस्त ज्ञान के देने वाले परम कृपालु परमेश्वर, प्रणव ध्वनि। धर्म प्रेमी सज्जनों, आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए, ये हमें हर बार बताया समझाया जाता है। शास्त्र भी कहते हैं, गुरुजन भी कहते हैं। उसमें से एक उपाय महत्वपूर्ण, सबसे प्रमुख भी कह सकते हैं, ईश्वर का स्मरण है। इसको दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रणिधान के रूप में भी बोलते हैं कि हमें अपना ईश्वर प्रणिधान बनाए रखना चाहिए। और ये हमारे लिए बहुत चर्चा का विषय रहता है, हम उस पर बार बार ध्यान देते रहते हैं। इसमें ईश्वर प्रणिधान से होता क्या है, अंदर क्या प्रक्रिया चलती है, और ईश्वर प्रणिधान करते हुए, क्योंकि हम सभी इससे परिचित हैं और हम करते ही रहते हैं, उस समय हमारे अंदर क्या चल रहा होता है। ईश्वर के स्मरण से या ईश्वर प्रणिधान से हमारे अंदर क्या परिवर्तन आता है, हम क्यों ईश्वर प्रणिधान करना चाहते हैं, उससे हमारे आध्यात्मिक मार्ग में क्या सहायता मिलती है। तो मैं थोड़ा संवाद भी करना चाहता हूँ आप में से भी, जो कोई बताना चाहे तो फिर मैं उस पर भी और बात रखूंगा कि हम ईश्वर प्रणिधान क्यों करते हैं, या ईश्वर प्रणिधान करने से, ईश्वर के स्मरण करने से ऐसा क्या होता है कि हम धर्म के मार्ग पर या अध्यात्म के मार्ग पर प्रगति करते हैं, या हमें उसमें वृद्धि मिलती है। ऐसा क्या होता है? बाह्य वृत्तियां होती है, वो बाह्य वृत्तियां रुक जाती हैं। अर्थात इसके पीछे का अधिकरण सिद्धांत ये कि मन एक समय में एक ही विचार करेगा। यदि हम अपने मन को ईश्वर के स्मरण में लगा देते हैं, जप में लगा देते हैं, तो बाहर की चीजों का स्मरण नहीं करेंगे। और ईश्वर को छोड़ा तो कुछ न कुछ तो विचार चलेगा ही मन में। वृत्ति निरोध तो हुआ नहीं है अभी, और जिनका वृत्ति निरोध हो भी गया है तो वो कितनी देर रहेगा। व्यवहार के समय तो व्यवहार करना ही होता है। तो एक तो ये कि इससे हम बाह्य वृत्तियों से, उसको बल्कि यूं कहें कि गलत बाह्य वृत्तियों से हम बचते हैं, बाह्य वृत्तियों से बचते हैं और ईश्वर पर केंद्रित रहते हैं। ठीक है, और कोई बताएंगे? ईश्वर के साथ संबंध जुड़ा रहता है। हम शब्द बोलते हैं तो अर्थ की भावना होती है,
से जुड़ाव होता है, उससे उपासना भी कह सकते हैं, निकटता आती है। तो ईश्वर के जुड़ाव से क्या होता है, उससे क्या होगा? हम सत्वगुण उभरा हुआ रहता है। तो ईश्वर के स्मरण से सत्वगुण क्यों उभर जाता है? नहीं, मैं पिछला प्रश्न अभी पूछ रहा हूँ। ईश्वर के स्मरण से सत्वगुण कैसे बढ़ जाता है? अगली बात है, ईश्वर सत्वगुण के उभरने से एकाग्रता रहती है। जैसा कि इन्होंने कहा बाहर के विषय नहीं होते हैं तो एकाग्रता होती है। उस पर भी आगे विचारना हो कि भाई एकाग्रता से क्या होगा, एकाग्रता से क्या होगा? एकाग्रता बन गई, एकाग्रता से क्या होगा? ध्येय विषय पर हम निश्चय कर पाएंगे। ध्येय विषय पर निश्चय कर पाएंगे। ठीक है, वो क्या ध्येय विषय? जिस भी विषय पे, यानी शास्त्र को हम पढ़ रहे हैं तो एकाग्रता होगी तो वहां लगा पाएंगे, ध्येय विषय पर हो पाएंगे। अच्छा, देखिए मैंने जो प्रारंभ किया था, या हम जैसा पढ़ते सुनते हैं कि ईश्वर का स्मरण या ईश्वर प्रणिधान हम आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति के लिए करते हैं। ठीक है, उसमें हम टिके रहें, आगे बढ़ें, ये हमारा एक प्रयोजन होता है। तो इन सब में कि हम एक ध्येय विषय पर टिके रहें, शास्त्र पर एकाग्र हों, उन सब से क्या होगा? अच्छा, ठीक है। और ईश्वर प्रणिधान से क्या होगा, स्मरण से क्या होता है? आप लोग सभी करते होंगे। जिस समय हम ईश्वर का स्मरण करते हैं, कार्यों को करते हुए, लोक व्यवहार करते हुए वित्थान दशा में, उस समय क्या होता है? उपासना काल एक अलग बिंदु हो गया। व्यवहार काल में ईश्वर के स्मरण से हमें क्या प्रभाव पड़ता है? हम क्या सोच रहे होते हैं उस समय जिससे प्रभाव पड़ता है? हाँ, मन की एकाग्रता रहती है और मन की शांति, एकाग्रता और शांति रहती है। ठीक है, ये जिन्होंने बात की उसमें भी वहीं लगभग पहुंच रहे हैं। और कोई यथार्थ स्वरूप में हम विद्यमान रहते हैं, मतलब ईश्वर के स्वरूप को हम अनुभूति करते हैं, प्रकृति के स्वरूप को, शरीर के स्वरूप को, आत्म स्वरूप को भी अनुभूति कर पाएंगे, तो हम सत्य को आचरण कर पा रहे हैं। हाँ, दो बातें आपने कही कि हम ईश्वर, जीव और प्रकृति के सत्य स्वरूप पर केंद्रित रह पाए। अभी तो हमने ईश्वर प्रणिधान किया है, ईश्वर स्मरण किया है, तो इनको, इन तीनों का स्मरण हम यथावत कर पा रहे हैं और उससे हमारा सत्याचरण बनता है। ठीक है, और कोई? हाँ, आनंद में रहते हैं, दुखी नहीं होते हैं। आनंद में रहते हैं, दुखी नहीं रहते हैं। वो जैसे कह रहे हैं कि शांत रहते हैं हम। तो जब ईश्वर को छोड़ देते हैं तो दुखी हो जाते हैं। ईश्वर को तो छोड़ देते हैं, ईश्वर का स्मरण नहीं रहता है तो दुख आता है, और ईश्वर का स्मरण रखे रहे तो दुख नहीं रहता है, आनंद आने लगता है। ये सब क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है? हम जितना भी सोचते हैं हम एकाग्र रहेंगे, इसमें कहीं ना कहीं पीछे ये बात आती है कि हम बुरे कामों से बच जाएंगे। बाहर की वृत्तियां उठेंगी तो बुरे कार्य कर लेंगे, उससे बच जाएंगे। एकाग्र रहेंगे, अच्छी जगह लगे रहेंगे, शांत हैं, सत्य स्वरूप में हैं, जैसा प्रिय जी ने कहा कि हमारा व्यवहार आचरण ठीक रहेगा। तो देखिए, ईश्वर के स्मरण से हम आगे जाकर के कहीं ना कहीं हम अपने कर्म पर केंद्रित हो जाते हैं कि ईश्वर के स्मरण से हमारे कर्म, जो कि हम जानते हैं कि हमारे से त्रुटियां होती हैं, जाने और अनजाने, चाहे शारीरिक रूप से हो, चाहे वाणी से या मन के स्तर पर, उन तीनों ही स्तरों पर जब हम इसका प्रभाव देखते हैं तो कि भाई इससे हम बुरे विचारों से बचेंगे, यानी बुरे कर्म, मानसिक बुरे कर्मों से बच जाएंगे, वाणी से हमारा ठीक होगा, और शारीरिक कर्म भी हमारे अधर्म वाले नहीं होंगे, और बाधक, जो मुक्ति में बाधक है वो नहीं होंगे, अनुकूल होते रहेंगे। और यदि ईश्वर का स्मरण नहीं रखते हैं तो हमारी दूसरी गतिविधियां गलत होंगी। ये एक हम मान करके चलते हैं। अब उसमें हमारा सत्वगुण बढ़ता है, हमारी एकाग्रता बढ़ती है इत्यादि। मैंने कहा कि सत्य स्वरूप इनका हमारे सामने रहता है। एक और भी चीज हम कई बार लोक में देखते हैं, बोलते रहते हैं कि जब हम
ईश्वर का स्मरण करते हैं तो, और जब गलत कार्य करने लगते हैं, गलत कार्य करने लगते हैं और ईश्वर का स्मरण आ जाता है हमारे को, तो हमें ईश्वर की न्यायकारिता भी ध्यान में आ जाती है। ईश्वर का दंड भी हमें ध्यान में आ जाता है कि हम गलत कार्य करेंगे तो ईश्वर हमें दंड देगा। और ये बिंदु भी रहता है आप लोगों के मन में किसी के, कि ईश्वर का स्मरण रहेगा तो हम गलत कार्य से बचेंगे, तो गलत कार्य का जो दंड होता परमात्मा की तरफ से वो नहीं मिलेगा, हम बच जाएंगे उससे। ये रहता है मन में, आता है, ये भी एक विषय है। आप तो चलो यहाँ लंबे समय से रह रहे हैं, तो प्राय करके लोक में या हम किसी को बताते हैं तो यही बिंदु आता है अधिकतर, कि देखो ईश्वर का स्मरण करोगे तो गलत कार्यों से बचोगे, नहीं तो गलत कार्य होंगे तो बहुत दुख भोगना पड़ेगा, दंड मिलेगा, विभिन्न योनियों में जाना पड़ेगा। ईश्वर की न्यायकारिता और दंड ये भी इसके साथ बड़ा व्यापक रूप से जुड़ा रहता है। और चूंकि हम सुख और शांति की तीव्रता पाने की तीव्रता की अपेक्षा दुख कष्टों से बचने की तीव्रता अधिक रखते हैं, हमारा स्वभाव होता है। दुख से जितना हम भागने का प्रयास करते हैं उतना सुख को पाने का प्रयास नहीं करते। दोनों को चाहते हैं, मतलब दुख की निवृत्ति भी चाहते हैं, सुख की प्राप्ति भी चाहते हैं, लेकिन यदि दोनों में तुलना की जाए तो दुख से बचने में के लिए हमारे प्रयत्न और तीव्रता अधिक होती है। हम शीघ्र प्रयत्न करते हैं, अधिक प्रयत्न करते हैं अपेक्षा से। तुलना पूरा व्यापक देखेंगे तो सांख्य दर्शनकार भी इस बात को कहते हैं कि जैसा दुख के लिए हमारे अंदर क्लेश होता है, उससे बचना चाहते हैं, उतना सुख को पाने के लिए नहीं करते, तुलना में, बाकी दोनों चाहते हैं। इसलिए ये व्यापक रूप से कहा जाता है। तो ईश्वर के स्मरण से ऐसा क्या हो जाता है कि हम शांति में चले जाते हैं, हम बाहर की चीजों से रुक जाते हैं। अगर हम केवल इस दृष्टि से देख रहे हैं कि एक अन्य विषय पे हम मन को केंद्रित कर रहे हैं तो दूसरे विषय हट जाएंगे, ये बात ईश्वर के अतिरिक्त भी तो हो सकती है। एक विषय से हटके दूसरे विषय पर हम अपने को लगाते हैं, इसको हमारे चित्त की कौन सी अवस्था बोलते हैं, या क्लेशों की कौन सी अवस्था बोल देते हैं? आपने बहुतों ने पढ़ा होगा, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। तो कौन सी अवस्था हम बनाते हैं? विच्छिन्न दशा बनाते हैं। कि इधर हमारी वृत्ति उठ रही थी, मतलब संसार की तरफ, तो उधर से हटा के हमने ईश्वर की तरफ लगा ली, ये विच्छिन्न दशा किया है, इधर से उधर हटा ली। इस व्यक्ति को देख के मुझे क्रोध आता है, द्वेष पैदा होता है, मैं उसके पास ही नहीं जाऊंगा, मैं उधर मुंह मोड़ लूंगा। उसकी बात सुनते ही मन में क्लेश होता है, क्षोभ होता है, मैं इसकी बात ही नहीं सुनूंगा। ये होता है विच्छिन्न दशा बनाना। तो ईश्वर के अतिरिक्त यदि हम दूसरे बिंदु पे लग जाएं, मान लीजिए संसार के विषय हैं, उनकी तरफ मन जा रहा है, उसकी जगह हमने स्वाध्याय पे मन लगा दिया, ईश्वर पे नहीं लगाया। स्वाध्याय में जो भी हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, वो अष्टादही कर रहा है तो वो हो गया, सूत्र याद कर रहा है योग दर्शन के तो उधर मन को लगा लिया, सेवा में मन को लगा लिया, ऐसे कुछ भी, शुद्धि में मन को लगा लिया, ऐसे कहीं भी मन, यज्ञ में मन को लगा लिया। ईश्वर के अतिरिक्त अन्य विषयों पर भी तो हम अगर केंद्रित हो जाएं तो संसार के विषय हट जाते हैं। और लौकिक व्यक्ति में भी आप देख ही सकते हैं, हम सब उस स्थितियों में रहते हैं कि संसार के विषयों की तरफ जा रहा है, और अगर अचानक कोई दूसरा बिंदु आ गया, हमारा मन कहीं लग गया, कोई समाचार ऐसा आ गया, कोई ऐसा व्यक्ति मिलने के लिए आ गया, तो वो सारे बिंदु हमारे छूट जाते हैं। तो ईश्वर ही क्यों, ईश्वर के अतिरिक्त भी तो बहुत सारे विषय हो सकते हैं जिन पर हम अपने मन को केंद्रित कर दें तो बाहर के विषयों से हट जाएंगे। ईश्वर के स्मरण से हमारे अंदर सात्विकता जागती है। तो देखिए, जो अपना शास्त्र का कथन है, हम सब उसको पढ़ते जानते हैं, उसी में ही वही सारी बातें हैं कि ईश्वर का जब हम स्मरण करते हैं, ईश्वर प्रणिधान करते हैं, तो वहां केवल शब्द नहीं रहता है,
कि हम ईश्वर का स्मरण करने लग गए, जैसे कई जने जप करने लग जाते हैं या माला फेरने लग जाते हैं, उसको भी कहते हैं हम ईश्वर का स्मरण कर रहे हैं। मन हट गया, मंत्र पे लगा दिया। लेकिन हमारे यहाँ क्या विधान है ऋषियों का, तज्जपस तदर्थ भावना। तो जिस समय हम ईश्वर का स्मरण कर रहे होते हैं तो उसके साथ ये बात जुड़ी हुई है कि ईश्वर के गुणकर्म स्वभाव का भी स्मरण करते हैं, वो आना ही होता है, वो आवश्यक है। और जब हम ईश्वर के गुणकर्म स्वभाव का स्मरण करते हैं, और ईश्वर के गुणकर्म स्वभाव बहुत सारे हैं, हम इस पे भी केंद्रित हो सकते हैं, उस पे भी हो सकते हैं। किन्हीं को, जैसे आप कह रहे थे कि ईश्वर के स्मरण से मुझे आनंद की स्थिति आती है, तो ईश्वर का स्मरण के साथ ईश्वर आनंद स्वरूप है, ये भी स्मरण रखते हैं तो आनंद आता है कि देखो ईश्वर आनंद स्वरूप है, ऐसे मैं भी आनंद स्वरूप हूँ, अपने आप ही आ जाता है। आनंद रखने की वो जो बस आप सर्वज्ञ हो ऐसा भी रखते हैं तो हाँ, वो भी रखते हैं, लेकिन जैसे हमें आनंद की अनुभूति हुई, जैसे आपको अनुभव है कि भाई आनंद अनुभूति मतलब अच्छा लगता है हमारे को, ठीक है, वो अच्छापन कैसे लग रहा है, हम ईश्वर का स्मरण कर रहे हैं, ईश्वर ज्ञान स्वरूप है, इस रूप में भी हम कर सकते हैं, ठीक है, ईश्वर न्यायकारी है, ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर पवित्र है, ईश्वर शांत है, क्लेशों से रहित है। तो ईश्वर के स्मरण का अभिप्राय ईश्वर के गुणों का साथ में स्मरण होना, ये जुड़ा हुआ ही है। और वो शुद्ध रूप में जैसा ईश्वर है वैसा ही हमारे अंदर रहे, ये उसके लिए आवश्यक है। मान लीजिए ईश्वर का स्मरण करते हैं, कई बार कोई मुसीबत आ गई, दुर्घटना होने वाली है, गलत जगह फंस गए, अब प्रभु का स्मरण हो रहा है, दुनिया बहुत करती है, कोई कष्ट आ गया तो ईश्वर का स्मरण करते हैं। अब ईश्वर के कौन से गुण को हम प्राय वहां देखेंगे, अभी आनंद स्वरूप ज्ञान स्वरूप तो वहां हमारे मन में आएगा नहीं ना। स्वभाव का क्या होता है, जब जिस चीज की हमारे अंदर कामना होती है उसी तरह के गुण तो हम दूसरे में देखने लगते हैं। कोई व्यक्ति ज्ञानी भी है और धनवान भी है, अब हम उसके पास गए हैं, हमें उस समय ज्ञान की आवश्यकता है तो हम उसको ज्ञानी के रूप में देखते हैं, वो गुण उभरा हुआ रहता है, भले ही वो धनवान भी है। और जब धन लेने जाते हैं तो ज्ञानी गुण नहीं उभरा हुआ रहेगा, वहां वो धनवान है, ये गुण उभरा हुआ रहता है। तब हमें कष्ट आ गया, हमें कोई बाधा है और उससे निकलना चाहते हैं, हम चाहते हैं सुरक्षा, हानि से बचना चाहते हैं, तो परमात्मा का कौन सा गुण उभर जाएगा अपने आप ही, तो परमात्मा सर्वरक्षक है। अब सर्वरक्षक वो कैसा है, ये ठीक बात है कि ईश्वर सर्वरक्षक है, ईश्वर रक्षक है, लेकिन इस अर्थ को रखते हुए हम ठीक तरह से कर रहे हैं, नहीं शुद्ध स्तुति हो रही है, नहीं परमात्मा जैसी रक्षा करता है वैसा ही स्वरूप यदि हमारे मन में है तब तो वो शुद्ध स्तुति है। अर्थात ईश्वर का स्मरण हम कर रहे हैं, ओम ओम जप कर रहे हैं, ईश्वर सर्वरक्षक है, ये भी बोल रहे हैं। अब इसके बाद की बात है, तो हम अपने जीवन में व्यवहार में बहुत बार देख सकते हैं कि दुर्घटना होने वाली है और हम ईश्वर को याद कर रहे हैं। बहुत सारे धार्मिक, बहुत सारे आध्यात्मिक व्यक्ति, और उस समय क्या कामना है कि ईश्वर मेरी रक्षा करे। अब ईश्वर वो जो दुर्घटना होने वाली है उसमें कैसे करेगा, ईश्वर वहां रक्षा करता है या नहीं करता है, ये देखने की बात है। मेरे से कोई दोष हो गया और कुछ को पता लग गया, अब और बात फैल जाएगी तो बहुत अपयश हो जाएगा, मेरी स्थिति खराब हो जाएगी। अब मैं प्रभु का स्मरण कर रहा हूँ, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आगे से कभी नहीं करूंगा ये कार्य, मैं आपसे वचन देता हूं, मैं ये प्रायश्चित करूंगा, मेरी रक्षा कीजिए। ईश्वर का स्मरण है, ईश्वर को सर्वरक्षक मान रहा है, रक्षक भी मान रहा है, लेकिन कहां, किस रूप में, वो परिशुद्धता हमारे को सदा देखनी होती है। नहीं तो लोक में सब कुछ परमात्मा करते हैं, सबरी रक्षा वो ही करेंगे, ये तो चल ही रहा है, बहुत लोग करते हैं, हमारे से ज्यादा बोलते रहते हैं कई जने,
बात है कि हम उस रक्षा को, परमात्मा की रक्षा को ठीक से समझे हैं या नहीं, और ऐसे जब स्थल आते हैं तब वो रक्षा करता है या नहीं, तो हम उस जगह वो वैसी रक्षा करता है और अब हम कह रहे हैं कि रक्षा करो, तब तो ठीक है। नहीं तो अब भिक्षुक हैं हम, भिक्षा मांग रहे हैं, आज रोटी नहीं मिली है, क्या करेंगे भगवान? कामना आ जाती है ना। हमारे पास धन की कमी है, नौकरी तो हमने छोड़ दी, समाज के काम में लगे हैं, हमें पैसा चाहिए, अब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, करेंगे। तो ईश्वर कहां कैसा करता है, वो यदि शुद्ध स्वरूप हमारे मन में नहीं है तो हमारी वो स्तुति, शब्द आदि सब वेदोक्त तो होते हुए भी हम मुख्य मार्ग से भटक जाएंगे। और ऐसा करते हुए हम भले ही ये सोच रहे हैं कि ईश्वर का स्मरण कर रहे हैं, ईश्वर प्रणिधान कर रहे हैं, हम ठीक जगह नहीं पहुंचेंगे, इधर उधर हो जाएंगे। ईश्वर के स्मरण से जब ईश्वर के गुणों का भाव हम बनाते हैं तो वो जो एक ज्ञान की स्थिति बनती है, उस ज्ञान की स्थिति के बनने से सब अच्छा होता है। हमने ईश्वर को स्मरण किया, वो हमें प्रेरणा देगा, प्रेरणा भी देता है, लेकिन ईश्वर के स्मरण से, उसके गुणकर्मों के स्मरण से हमारा ज्ञान शुद्ध स्थिति में जाता है। हम जो गलत कार्य करते हैं, जितने भी मन वचन शरीर से, उसके पीछे अविद्या है हमारी, ये हम जानते हैं। ईश्वर के स्मरण से, उसके गुण कर्मों के स्मरण से हम अपने ज्ञान की स्थिति को ऊंचा उठाते हैं। वैसे हमने पढ़ रखा है, लेकिन उस समय वो उपस्थित नहीं हो रहा है, उभर नहीं रहा है, हमारे दूसरे संस्कार हैं, विपरीत संस्कार हैं, स्मरण नहीं आ रहा है, जानते बूझते भी हम उन चीजों में उलझ जाते हैं या लग जाते हैं। ईश्वर के स्मरण से हम हमारे जो पूर्व प्राप्त ज्ञान है उसको उभार रहे होते हैं, वो हमारे ज्ञान की स्थिति को हम प्रयत्न से उभारते हैं। और जितनी ज्ञान की स्थिति शुद्ध होगी उतना ही हम कह सकते हैं कि मेरा सत्व गुण भी उभरेगा, और उसी समय हमारे को शांति और एकाग्रता की भी अनुभूति होती है और हम दोषों से बच भी पाते हैं। ज्ञान का स्तर वहां पर हम बढ़ाते हैं। प्रकृति को देख करके हम ज्ञान का वैसा स्तर नहीं बढ़ा सकते। प्रकृति का प्रकृति से संबंधित ज्ञान आएगा तो हम वहां भी बचेंगे। अग्नि से, बिजली से क्या हानि भी हो सकती है, वहां उसका गुणधर्म उभरा तो हम वहां के दोषों से बच जाएंगे, लेकिन वो उतना ही होगा। ऐसे ही आत्मा के लिए है। तो परमात्मा का स्मरण केवल ऐसे ही स्मरण नहीं है, उसके साथ पूरी प्रक्रिया है। वो एक ज्ञान पूर्वक की गई क्रिया है, विचार पूर्वक की गई क्रिया है। परमात्मा का स्मरण या उसका नाम ये एक माध्यम बनता है। केवल शब्द और अर्थ की दृष्टि से देखें तो शब्द मुख्य है या अर्थ मुख्य है? ओम शब्द मुख्य है या उसका अर्थ मुख्य है? अर्थ मुख्य है। लेकिन शब्द भी आवश्यक है। क्यों? शब्द के माध्यम से हम अर्थ तक पहुंचते हैं, और वो अर्थ भी किस लिए? कि उसका ज्ञान हमारे मन में उभरे। ईश्वर का एक गुण न्यायकारी भी है, दंड भी देता है। उस रूप में भी हम देख सकते हैं कि यदि मैंने गलत कार्य किया तो परमात्मा दंड देगा। एक ये स्थिति है। वो व्यक्ति दंड ही दंड का सोचता रहता है, ऐसा किया तो ये जन्म दे देगा, ये बंधन में डाल देगा और ये होगा, और उससे भी वो बचता है। एक स्तर पे अच्छा है, लेकिन हमें तो इससे ऊंचा जाना है। इससे ऊपर जो जाते हैं वो अच्छा स्तर है। उदाहरण के लिए विद्यालय में या कहीं भी कोई अनुशासन है, बच्चा कहे या घर में कि अगर मैंने ये कचरा नीचे डाला तो मेरे को दंड मिलेगा, इसलिए मैं कचरे को कचरे पात्र में डालता हूँ। यदि मैंने हाथ धोए बिना भोजन किया बैठ गया तो माता जी मेरे को डांटेंगी और मेरे को विशेष भोजन नहीं मिलेगा। दंड से भरा, इसलिए मुझे हाथ धोना है। मैं रास्ते में जा रहा हूं, मैं नियम का उल्लंघन इसलिए नहीं कर रहा हूं कि पुलिस वाले पकड़ लेंगे,
मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि लोग मेरे को बुरा कहेंगे, अपयश होगा। अपनी जगह पे ठीक है, ये भी बात है, इस पे भी नियंत्रण होता है। लेकिन जो समझदार होते हैं, जिन्होंने ये समझ लिया कि कचरा इधर उधर फेंकने से अच्छा नहीं लगता है, बुरा होता है, व्याधि फैलती है, हानि लाभ को समझ लिया, अब वो दंड नहीं देखेगा, वो दंड नहीं देखेगा, वो उसको समझ चुका है। रास्ते पे चलते हुए हमें सड़क पार करनी है तो लाल बत्ती को पार करके जाना है या रुकना है, वहां पर एक दंड के कारण से रुकता है, एक सोचता है नहीं व्यवस्था है, इसी में हम सबका लाभ है, उचित रीति से निकल करके जाएंगे, समझ करके करता है, उसको दंड का भय नहीं है, दंड का भय नहीं है। तो जब हम ईश्वर का स्मरण करके और दोषों से बचना चाहते हैं, उसमें अगर दंड वाली स्थिति प्रमुख है तो उससे अभी हमें और जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। जो दंड समझ करके बचते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, वो भी बहुत बढ़िया बात है, वो कोई कम नहीं है, इतने से भी हम अच्छा चल रहे हैं, कोई बात नहीं। कोई बच्चा और नियम को नहीं समझता लेकिन डंडे के बल पे ठीक चल रहा है, चल तो रहा है वो। लेकिन एक स्थिति होती है जहां हम ईश्वर के विधि विधानों को, उसके गुणकर्म स्वभाव को समझ लेते हैं और उसको अपने से जोड़ लेते हैं कि इससे मेरे को ये ऐसे ऐसे लाभ होगा, नहीं करूंगा तो मेरे को ऐसी ऐसी हानि होगी। वो हानि कैसी? ईश्वर दंड देगा ऐसी हानि नहीं। एक हानि तो ये, अगर मैंने किया तो दंड मिलेगा, दंड मिला तो मेरे को कष्ट होगा, दुख होगा, ठीक है, ये भी तो अपनी हानि देखना है। ऐसी हानि भी देखी जा सकती है, देखते हैं, लेकिन इसमें अगर और गहराई से जाएंगे तो ईश्वर दंड देगा तो मेरी हानि होगी, ईश्वर पशु पक्षी योनियों में देगा तो हमारी हानि होगी, होगी हानि। क्या हानि होगी? दुख मिलेगा, दुख मिलेगा। तो ईश्वर हमारी हानि करता है, हमें दुख देता है, सुधारने के लिए देता है। तो देखो ये अलग दृष्टि आ गई। हम ये कहेंगे कि मैं इन शरीरों में जाऊंगा तो मुझे दुख मिलेगा, ये मेरी हानि है, दुख को मैं हानि समझ रहा हूं, तो ईश्वर के दंड को भी मैं हानि ही समझ रहा हूं। अब ये देखो सिद्धांत में कहां हम मानते हुए भी कहां गड़बड़ हो सकती है, बहुतों में देखी जाती है। ईश्वर जो हमें दंड देगा इससे मेरी हानि होगी, ये एक बात मन में बैठ गई। ईश्वर जो दंड देगा उससे मेरी हानि होगी, ये एक बात मन में बैठ गई। तो ईश्वर कभी भी हमारी हानि करता है क्या? वैसे तो हम कहते हैं ईश्वर कभी भी हानि नहीं करता, लेकिन एक तरफ हम कहेंगे ईश्वर दंड दे देगा, पशु पक्षियों में भेज देगा तो मेरी हानि हो जाएगी। तो इनमें अगर हम जाते हैं तो हमारी हानि होती है, हमारा लाभ होता है। ईश्वर का दंड सुधारने के लिए है तो उसमें सुधारने में लाभ है, हम उसको सुधार को देखें या दुख को देखें, ये दृष्टिभेद हो जाएगा। जो ये सोचेगा कि इसमें मेरा सुधार है, हानि नहीं है, हाँ ठीक है, मेरे को विलंब होगा, मैं सीधे मनुष्य से मनुष्य बनते हुए मुक्ति की तरफ चला जाऊं, ये तो अच्छा है, इधर जाऊंगा तो मेरा समय जाएगा, ये मेरा समय जाएगा, बीत जाएगा, लेकिन ये सब मेरे सुधार गृह हैं और इसमें जाके पाप पुण्य की तुल्यता होगी तो फिर मनुष्य जन्म मिलेगा। ये परमात्मा की व्यवस्था है। तो जब हम परमात्मा को इस रूप में भी देखते हैं, वो दंड देगा इसलिए मुझे करना, मेरे को बड़ा दुख होगा, देखो कुत्ते कितने दुखी होते हैं, देखो कितने अभाव में रहते हैं, कितने कष्ट में हैं, वो भी बात है। लेकिन हम ऐसे भी सोच सकते हैं उसमें कि ऐसा हुआ तो भी मेरा लाभ ही होगा। तो परमात्मा दंड दे रहा है इसलिए नहीं, मेरा हित ही इसमें है कि मैं इन कार्यों को करूं, मेरा हित इसमें है। हित और अहित को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि सुख और दुख का हित और अहित से सदा संबंध नहीं रहता है कि जब जब दुख हो तब तक हमारा अहित हो और जब जब सुख हो तब तक हमारा हित हो, ये व्याप्ति नहीं बनती है। सामान्यतः हम सोचते हैं कि दुख हुआ तो मेरी हानि है, सुख हुआ तो मेरा हित है। ये तो इंद्रिय के स्तर पे जीने वाला व्यक्ति एक अलग ढंग से सोचता है, लेकिन इनमें व्याप्ति सदा नहीं है। दुख होते हुए भी वो हितकारी हो सकता है और सुख होते हुए भी वो अहितकारी हो सकता है। इसलिए सुख और दुख पे उतना केंद्रित रहने की बात नहीं है जितना कि हित और अहित पर
केंद्रित रहने की बात है, ये मूल लक्ष्य है। मेरा हित किसमें है? तो ईश्वर प्रणिधान को या ईश्वर को स्मरण करते हुए हम उसके गुणकर्म स्वभाव को देखते हुए उचित रूप से करके अपने ज्ञान के स्तर को बनाते हैं, जो कि धीमा पड़ जाता है कभी कभी। हम उसको उभारने का प्रयास करते रहते हैं और उस समझ के साथ हम आगे बढ़ते हैं, बचते रहते हैं हानियों से, अनावश्यक ठोकरों से, और अपने को आगे बढ़ाते रहते हैं। आज का विषय इतना ही रखते हैं। ओम शांति।